हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैंने आपको बड़ी एक मीनिंगफुल स्टोरी सुनानी है। अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया ना आखिर तक, तो मैं कहता हूँ यूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले छोटा सा काम है, इसको यूँ करेंगे और फिर स्टोरी शुरू करते हैं। अच्छा यार, ये लोगो था, ये वैसे ही लगाते वक्त ख़राब हो गया था, लेकिन ये है कि ये जो है ना स्पेस, इसको वाइट होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। मैं लेके आया हूँ ये अपने पास। ओ फंस जा, ये वाइट टेप है, इसको हम लगा के काटेंगे तो मेरे ख्याल में जो मैं शेप चाह रहा हूँ वो बन जाएगी। Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. सही जिस तरह होना चाहिए उस तरह तो नहीं है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये अब मेरे हाल में पहले से बेहतर लग रहा है। लो जी। अच्छा यार, आज की स्टोरी जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी जो है ना वो एक वर्ल्ड फेमस बुक से है। मतलब जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, सीक्रेट टू हैप्पीनेस। और जो लोग मुझे जानते हैं, वैसे ही मेरे जानने वाले अभी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि यार मुझे थोड़ा बहुत ना वीडियोस के साथ साथ बुक्स पढ़ने का शौक़ है। तो ऐसे एक बहुत वर्ल्ड फेमस मोस्ट रिकमेंडेड बुक है द अल्केमिस्ट। यकीन मानो वाकई वो जो है ना लाइफ चेंजिंग बुक है। अगर किसी को अपनी लाइफ थॉट प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग चेंज करना हो तो उस बुक को रीड कर ले। खैर, स्टोरी की तरफ आते हैं, मुद्दे की तरफ आते हैं। मुद्दा ये है द सीक्रेट टू हैप्पीनेस। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि एक बंदा होता है, उसको ना मौका मिलता है एक बादशाह का महल विज़िट करने का। और जब वो महल विज़िट करता है तो बादशाह उसे कहता है तुम मेरा महल विज़िट करके आओ, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, और अगर तुमने उन सवालों का जवाब सही दिया तो मैं तुम्हें जो हूँ ना एक अच्छा सा प्रेजेंट दूंगा। हीरे, पुराने जो बादशाह थे हीरे जवाहरात ये वो आगे पीछे ऊपर नीचे देते थे, और जो ज़्यादा बादशाह किसी से खुश होता था वो अपनी बेटी की जो है ना शादी भी कर देता था। खैर, इस बादशाह ने ये ऑफ़र तो नहीं दी, लेकिन बादशाह ने बोला कि भाई तुम जो है ना अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब सही दिया तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। वो कहता है जी ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना बादशाह क्या करता है कि उसके ना एक शर्त भी रखता है। शर्त क्या रखता है कि यार, बादशाह कहता है कि तुमने ऐसे नहीं है कि ऐसे तुम जाओगे महल घूम के आ जाओगे और लगड़म मगड़म कर लोगे और तुम्हें जो है ना हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। ना बेडू ना, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए शर्त ये है कि जब तुम महल को घूमने के लिए निकलोगे तो तुम्हारे मुंह में होगा एक चम्मच, और चम्मच में होंगे 2 ड्रॉप ऑयल के। जब तुमने महल को घूमना है तो वो जो ऑयल है ना वो उससे गिरना नहीं चाहिए चम्मच से। अगर ऑयल गिर गया तो फिर जो मर्ज़ी तुम करते रहो, तुम्हें हीरे जवाहरात जो भी प्राइज़ है ना वो नहीं मिलेगा। वो कहता है मसला ही कोई नहीं। बच्चा उसके मुंह में घुसाता है चम्मच और उसको महल की जो है ना वो सैर पे भेज देता है। वो बंदा निकलता है महल की सैर के लिए, घूमता रहता है। उसको कोई 23 घंटे और 17 सेकंड लगते हैं महल को घूमने में। खैर, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन मैं इसको रिजेक्ट करने के लिए इसको 23 घंटे और 17 सेकंड बता रहा हूँ। तो वो जब महल से घूम के आता है तो बादशाह के सामने हाज़िर होता है। बादशाह के सामने जब हाज़िर होता है तो बादशाह उससे सवाल करना शुरू कर देता है। बादशाह कहता है कि यार वो फ़लाने मेरे जो था ना महल की फ़लानी जगह पे एक वो फानूस लटका हुआ था, तुमने उसे देखा है? वो कहता है नहीं। वो कहता है फ़लानी जगह मेरी लाइब्रेरी थी, तुमने वो देखी है? वो कहता है नहीं। वो कहता है फ़लानी जगह मैंने जो है ना वो शीश महल बनाया हुआ है और उस जगह ये चीज़ पड़ी। वो कहता है नहीं। वो कहता है यार फ़लानी जगह इतने प्यारे मैंने फूल सजा के रखे हुए हैं तरह तरह के, वो तुमने देखे हैं? वो कहता है नहीं। फिर बादशाह कहता है कि यार फ़लानी जगह मेरी एक जो बेगम है उसका जो है ना बड़ा एक खूबसूरत सा, जिसे कहते हैं ना हार श्रृंगार वाला वो सिस्टम है, वो तुमने देखा है? वो कहता है नहीं। तो बादशाह कहता है
भूतनी के, तू इतनी देर कर क्या रहा था फिर? और कहता है मैं जी हूँ ना, वो ऑयल बचाने के चक्कर में लगा रहा हूँ, मेरा सारा ध्यान जो था ना वो ऑयल बचाने के चक्कर में था, और इसी वजह से जो है ना मैं महल की चीज़ें नोट नहीं कर सका। बच्चा कहता है बस यही तो मसला है, तेरा सारा फोकस जो था ना वो महल को देखने की बजाय उस तरफ था कि तू किस तरह से ऑयल को बचा ले। तो कहता तेरे फोकस का इशू है भूतनी के, अगर तू फोकस करता ना हीरे जवाहरात के चक्कर में या महल को देखने के चक्कर में तू फोकस करता उस पर, तू सारे देर तेल के चक्कर में रहा है, तो तेरे से सारी वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना मिस हो गई हैं। वो फिर बादशाह उसे एक सीख देता है, पीस ऑफ एडवाइस। वो कहता है भूतनी के सुन, कहते हैं ज़िंदगी जो है ना हमारी वो भी ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, रहमतें होती हैं, लेकिन हम उन सब को इग्नोर कर देते हैं, और हमारे साथ जो एक कुछ बुरा होता है ना हम उस पर फोकस करना शुरू कर जाते हैं और हम सारी अपनी ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। तो हमारे साथ जो बुरा होता है हम सिर्फ वो देख रहे होते हैं, इस वजह से हम मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। तो तुम्हें करना क्या है, तुमने नेगेटिव को सोच के पॉजिटिव पे फोकस करना है। सेम लाइक हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हमारे पास ढेरों बेशुमार नेमतें होती हैं, लेकिन हमारे पास जो नहीं होती चीज़ हम उसको फोकस करते हैं, और हमारे पास जो होती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सेम इसी तरह ऐसा होता है कि यार हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही होती है, किसी दिन किसी लम्हे हमें कोई कुछ कह देता है, ठीक है, और हम जो है ना उसको इतना अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं कि हमारे जो बाकी पॉजिटिव चीज़ें हमें वो नज़र ही नहीं आती, ठीक है, हमारा सारा फोकस उस एक नेगेटिव चीज़ पे चला जाता है। सेम इसी तरह हमारा 24 घंटे का दिन होता है, अगर उस 24 घंटे के किसी 24वें सेकंड में हमें कोई बुरी उल्टी सीधी बात बोल देता है, ठीक है, कि यार तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम लगड़म बगड़म, हम वो पूरा दिन नहीं देखते, हम उस पूरे 24 सेकंड को फोकस करके अपने पूरे 24 घंटे ज़ाया कर देते हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हम अपने रिलेशनशिप्स वगैरह देख लें, हमारे रिलेशनशिप सालों साल बड़े चल रहे होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, एक कोई बात होती है जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में कोई ना कोई मसला आता है, दरार आ जाती है, लेकिन हम उस इतने सालों की स्ट्रगल को भूल जाते हैं, उस एक लम्हे को याद रखते हैं जिसमें हमने किसी ने खरी खरी सुना दी थी, या हमने किसी को खरी खरी सुना दी थी, या कोई हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। तो हम जो है ना वो सारे रिलेशनशिप को, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो, मियाँ बीवी बहन भाई आगे पीछे ऊपर नीचे, कुछ 100 तरह के रिलेशन होते हैं, कोई भी रिलेशन हो, हम उस पूरे रिलेशनशिप की माँ बहन कर देते हैं। तो बादशाह उसे कहता है कि यार सीक्रेट ही है मेरे भाई भूतनी के, बादशाह उसे लिटरली कहता है भूतनी के कि तुमने क्या करना है, तुमने पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है, अगर ज़िंदगी में कामयाब रहना चाहते हो तो नेगेटिव लोगों पे फोकस नहीं करना, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करना। आप भी अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमेशा आपने पॉजिटिव चीज़ को देखना, नेगेटिव को भूल जाना है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है ना उसका इम्पैक्ट थोड़ी देर के लिए ही होता है, अगर उस इम्पैक्ट को देख के आप अपनी सारी ज़िंदगी को उस पर एनालाइज करना शुरू कर दें तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो ज़िंदगी को कामयाब बनाने का तरीका है कि भाई फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, अवॉइड नेगेटिव थिंग्स, अवॉइड नेगेटिव पीपल एंड फक नेगेटिव पीपल। यार ये ज़्यादा हो गया। तो यही ज़िंदगी का सीक्रेट है, यही सीक्रेट टू हैप्पीनेस है कि आप जो है ना हमेशा पॉजिटिव वाइब्स पे कंसंट्रेट करें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो भी ज़्यादा है तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी पॉजिटिविटी से भरी पड़ी है। तो यही थी आज की स्टोरी, होप सो आपको अच्छी लगी हो। अगर नहीं भी लगी तो कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। चलें जी, जब तक हम नई स्टोरी नहीं बनाते, नई कहानी नहीं सुनाते आपको, तब तक के लिए बाय बाय।